जितने भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं तो लास्ट से देखें। 10 पार्ट में कराऊंगा पूरी साहित्य हिंदी, यूपीएससी के लिए भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विनय पत्र, पहले रचना करा रहा हूँ। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है। ओके। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलाननु, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बारहवीं रामायण, वैराग्य संजीवनी, श्री रामचरितमानस। ये किसकी है? तुलसीदास की है। ओके सब। और पूछ लिया जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, घुमाएगा तो, कि ये विनय पत्रिका है एकमात्र कौन सी रचना है जो ब्रजभाषा में लिखी हुई है? तो विनय पत्रिका। ओके। और पूछ लिया ये गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये सब बाकी की और ये सब लिखी हुई है ये किसमें? अवधी भाषा में। ओके। ये अवधी है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये अवधी भाषा में। तो और देखिए यहाँ केशवदास को कहानी काव्य की आत्मा कहा जाता है, कठिन काव्य की आत्मा कहा जाता है। किसको? केशवदास को। जय सिंह के दरबारी कवि बिहारी को श्रृंगार रस के कवि, श्रृंगार रस के कवि किसे कहा जाता है? जय सिंह के दरबारी कवि बिहारी को। और बिहारी की एकमात्र कृति है कौन सी? सतसई। ये हिंदी साहित्य में अगर हो जाने वाले कवि हैं, अमर से हो जाने वाले कवि हैं। ठीक है। भारत के प्रथम कवि सराफा, पुस्तक दोहा-कोश। पूछ लिया जाता है भारत के प्रथम कवि कौन है? सराफा। पुस्तक का नाम दोहा-कोश। भारत के गीतकार विद्यापति। भारत के आदि कवि वाल्मीकि। भारत के आदि कवि स्वयंभू को भी कहा जाता है। अगर आपको ऑप्शन में वाल्मीकि नहीं है तो क्या लगाएंगे? स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहते हैं। प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को। पुस्तक भारत के भाषा प्रवार व हिंदी। किसके लिए मिला था इनको? भारत के भाषा प्रवार व हिंदी के लिए रामविलास शर्मा को के जरिए। यहाँ दिख नहीं रहा होगा ढंग से, तो ये इसका व्यास सम्मान दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी में कौन थी? सुमित्रा नंदन पंत। पुस्तक चिदम्बरा के लिए। नोट्स कर लेना एक एक पॉइंट। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाली गजट, जेम्स एक की। ओके। और देखते हैं, चलिए मेरा और देखते हैं। ये हल्का कर लेता हूँ लाइन को। यहाँ तक करिए भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाली गजट, जेम्स अगस्ट एक की। ओके। भारत का हिंदी में प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर शुक्ल 30 मई 1826 को। कब प्रकाशित किया थे? हिंदी पूछ लिया जाएगा। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को। ओके। चलिए स्थापना हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी दिवस पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पूछ लिया था हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस। और आपको पता होगा 14 सितंबर को क्या मनाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके। इन पॉइंटों को याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो 10 पार्ट में कराऊंगा। चलिए देखते हैं अगला पार्ट। आज हम पढ़ेंगे इसमें, और इससे हल्का कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए आधुनिक काल की प्रमुख रचनाएं क्या पढ़ेंगे हम? आधुनिक काल की प्रमुख रचनाएं इसमें भारतीय हिंदी युग या नवजागरण काल, खड़ी बोली का सर्वाधिक विकास एवं आधुनिक गद्य का विकास सबसे अधिक भारतीय हिंदी युग में हुआ। पूछ लिया जाएगा आपसे कि खड़ी बोली का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ, तो क्या ऑप्शन देंगे आप? भारतीय हिंदी युग। अब आगे देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, लेखक श्रीनिवास दास। अब यहाँ देख रहा होगा आपको हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। इसका नाम है परीक्षा गुरु और लेखक हैं श्रीनिवास दास। हिंदी का पहला नाटक क्या है? नहुस। रचनाकार अब देखते आगे। अब रचना करेंगे। भारत तो दर्शा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, भारत से पता पड़ रहा होगा। सत्य हरिश्चंद्र की, इससे भी सत्य हरिश्चंद्र से पता पड़ रहा होगा, हरिश्चंद्र जी की है। अंधेरी नगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ चुकी है अंधेरी नगरी। कवि वचन सुधा, ये भी है। बंदर सभा, ये भी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम फुलवारी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम बलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। आगे देखते हैं।
द्विवेदी युग या स्वच्छतावाद। अब ये तो हो गया भारतीय युग नवजागरण काल। दूसरा पार्ट है इसी में, द्विवेदी युग या स्वच्छतावाद। प्रिय प्रवास एवं वैदेही वनवास, ये दोनों रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे देखते हैं, प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य प्रिय प्रवास पूछ लिया जाता है। प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। छायावादी युग नंबर 3, छायावादी युग। छायावादी युग करेंगे। छायावादी युग में कौन कौन से हैं पूछ लिया तो सुमित्रानंद पंत ऑप्शन में आ जाएगा आपको। छायावादी युग कौन सा छायावादी युग का कवि है? तो सुमित्रानंद पंत है। ओके, ऐसे भी डाउट में पूछ लिया जाता है। ये सुकुमार कवि हैं। इनकी कृति मृगावती, मृगावाणी, युगवाणी, युगवाणी है, वीणा है, ग्राम्य है, युगांत है, तारापथ है, चिदम्बरा है। ये सब सुमित्रानंद पंत की कृति हैं। अब ये चिदम्बरा है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था। अब आगे देखते हैं, जूही की कला, परिगल, कुकुरमता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, सब किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इससे आउट बाहर नहीं जाएगा साहित्य हिंदी का क्वेश्चन एक भी। चलिए आगे देखते हैं, निराला की प्रथम कविता काव्यकृति मुक्तचंद का प्रयोग जूही की कला में किया गया है। ओके, पूछ रहेगा कि जो निराला की प्रथम कविता था उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस कृति में किया गया था? उनकी जूही की चावला। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा हल्का कर लेता हूँ इसे बस। अब आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद की जो भी कृतियाँ उनकी। झरना, झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कंकाल, तितली, आंसू, कामायनी लहर, सब ये की है? जयशंकर प्रसाद की। आगे देखते हैं, इधर रह गए थे साकेत, भारत भारतीय, यशोधरा, ये तीनों किसी हैं? मैत्री शरण गुप्त की हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है, UPSI के लिए तो बेस्ट है। ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं, थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ हल्का। चलिए देखते हैं, नरसिंह जी का मायरा, कई बार एग्जाम पूछा गया। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, ये तीनों रचना किसकी हैं? आपकी मीराबाई की। भारत की प्राचीन कवियत्री कौन है? मीराबाई। प्रेम वाटिका, सुजान रसकान, किसकी हैं? दोनों रसकान जी की। नाम से ही पता पड़ रहा है, सुजान रसकान। अब भाई साहब आ गया आपका रीतिकाल। रीतिकाल 3 भागों में बटा हुआ है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। ओके, और रीतिबद्ध में आ गया आपका केशवदास आ गए, चिंतामणि आ गई, इसमें ज्ञानानंद आ गई, इसमें सतसई बिहारी। सतसई किसी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है सतसई बिहारी जी की। अब चलिए इसे देख लेते हैं, रामचंद्र का कवि प्रिय, रस की प्रिय, कवि प्रिय रामचंद्र का कौन की? केशवदास की है। पिंगल, श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि। पिंगल बहुत एग्जाम में पूछी गई है, किसके रचनाकार कौन है? चिंतामणि। कोक सागर, सुजान सागर, कृपाकंद, विरह लीला, सब ज्ञानानंद की। नोट कर लो एक एक से बस। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के 9 पार्ट और देखने के लिए। UPSI के लिए बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, मेरे खुद के बनाए हुए नहीं, मेरे टीचर ने दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इतना ही कहना चाहूँगा।